मैं अपूर्वा हूँ। मेरा पूरा नाम अपूर्वा पोरवाल श्रीवास्तव है। मेरी शादी 21 में हुई थी एंड 20 में मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। उस टाइम मैंने 12th किया था एंड ग्रेजुएशन परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 23 में एंड देन 25 में। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली अभी राइट नाउ आई एम 31। मैं अच्छे बैकग्राउंड से थी। माय फादर वाज इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मदर का अपना एक बिज़नेस था। उन्होंने उस टाइम पे बिज़नेस स्टार्ट किया था जब महिलाएं ये सोचती भी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो हमेशा किसी ना किसी से इन्वॉल्व रहती थी और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कहीं ना कहीं। शादी होने के बाद मेरी शादी यूपी में हुई है। मैं कानपुर से ही बिलोंग भी करती हूँ। तो शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड वेल सेटल्ड थे और उसके बाद जो एक नॉर्मल एक पैरामीटर होता है कि वेल सेटल्ड है, सारी चीज़ें हैं, तो लड़की हैप्पी रहती है और मैं हैप्पी थी भी, बट स्टिल कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। और मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने रीड किया कि हर लड़की का अपना एक सपना होता है और शायद मतलब मैं शादी को इम्पीच नहीं कर रही हूँ, बट वो कहीं ना कहीं भूल जाती है अपना सपना और वो फिर किसी ना किसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहराने लगती है। जैसे कि मे बी बच्चे हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, घर के इतने सारे काम हैं, तो इस तरह से वो एक ना एक बहाना ढूंढ लेते कि हम क्यों अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर पाए। एक ही लाइफ है, हम उसमें इतना सा टाइम नहीं निकाल पाए कि हम अपने सपने या खुद को ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम हैं कौन, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। दैट्स वेरी ट्रू कि हम किसी की वाइफ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, बट स्टिल ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम भी हैं। खुद को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ आप जब 60 ईयर के हो जाएंगे तो किसी ने आपसे पूछा आपने करा क्या, तो आप क्या बोलेंगे? घर के काम किए और बच्चे पाले। ये तो सभी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खुद को खोजना चाहिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके सहारे आप अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, खुद की पहचान बना सकते हैं। इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट है खुद के अस्तित्व को ढूंढना जितना जीना इम्पॉर्टेंट है। जितना ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना खुद के अस्तित्व को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके अंदर जो भी हॉबी है, मे बी आप डांस अच्छा करते हो, सिंगिंग अच्छा करते हो, मे बी आपको कुछ चीज़ें तो खुद के बारे में नहीं पता होती हैं। जैसे मुझे खुद के बारे में नहीं पता था कि शायद मैं कभी एक अच्छी बिजनेसमैन बनने का सोच भी सकती हूँ। मैं बेबी होने के बाद और एक बहुत कंफर्टेबल वाली लाइफ जी रही थी। मतलब हस्बैंड की अच्छी सैलरी है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हस्बैंड बहुत प्यार भी करता था, मतलब पैम्पर हो रही है, लॉस भी ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, सेकंड बेबी का। तो जो फोटोग्राफ्स आई, सडनली मैंने खुद को देखा। मैं शादी के पहले किंगफिशर एयरलाइन के साथ जुड़ी थी, तो मैं उसमें ग्राउंड स्टाफ की तरह जॉब करती थी। एक अच्छी सेटल मतलब अच्छी सेट लड़की थी। तो मैं खुद को ही नहीं रिलेट कर पाई कि अपूर्वा ऐसे कैसे हो सकती थी। अचानक से मेरे पुराने ड्रीम्स, मेरी पुरानी चीज़ें मेरे सामने आने लगी कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गई। माना ये लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट इस लाइफ में मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हूँ। तब मैंने अपनी फिटनेस पर वर्कआउट किया। तब मैंने 23 kg धीमे धीमे करके 2 से 2.5 साल में सबसे पहले तो यही टारगेट करा कि मैं अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करूँ और 23 kg अराउंड मैंने अपना रिड्यूस किया। तो ये मेरा पहला टारगेट मैंने करा। फिर मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया कि अभी वेट लॉस किया तो अब इतनी टोनिंग करेंगे, अब ये करेंगे। धीमे धीमे करके मैंने अपनी पर्सनालिटी वर्क किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनका बिज़नेस ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे सेल्स, परचेजिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखना स्टार्ट किया। देन उसके बाद भी कुछ अधूरा फिर भी रह गया था। देन मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, ब्यूटी पेजेंट 2019, और मेरे को एज 2019 शाइनिंग स्टार से नवाजा गया था, अवार्ड दिया गया था। ये कोविड एंड और इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ जो पहले से भी मेरे टच में आ गई थी पेजेंट के बाद से। तो मैंने ये फील किया कि डज़न्ट मैटर आप सेटल्ड हैं, अनसेटल्ड हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बट कहीं ना कहीं फीमेल्स कुछ ना कुछ टॉर्चर झेल ही रही हैं। हम उस टॉर्चर को रिलेट नहीं कर पाते हैं। समटाइम वो फिज़िकली होता है, मेंटली होता है, इमोशनली होता है, लेकिन हम अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये टॉर्चर है। हम उसको ये नहीं जान पाते हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है। सपोज़ मे बी फिज़िकल ही टॉर्चर नहीं होता है, मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर ही होता है। तब मैंने मिराकी के नाम से एक फर्म स्टार्ट करी और उसमें हर तरह की लेडीज़ को जोड़ना स्टार्ट किया। कुछ मार्केटिंग टीम में हैं, कुछ प्रोडक्शन टीम में हैं, कुछ जो है हमारे बैकएंड पे सपोर्ट करती हैं,
तो इस तरह से एक टीम हमने क्रिएट करनी स्टार्ट करी। मेराकी में सारी की सारी लेडीज़ टीम ही है। और मैंने उसका बेस क्या रखा, मैंने संस्कृति को कहीं ना कहीं ढूंढना चाहा। जैसे हमने काउडंग के प्रोडक्ट्स को के ऊपर वर्क किया, मिट्टी की बॉटल्स के ऊपर वर्क किया, बिना शुगर की हेल्दी मिठाइयों के ऊपर वर्क किया, इस तरह की घी की बातियों के ऊपर वर्क किया, जो कि संस्कृति से कहीं ना कहीं छूट रही थी चीज़ें। जैसे एक टाइम पर वैदिक यज्ञ, जो वैदिक काल में यज्ञ होता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इतने एलिमेंट्स होते थे कि डेली जब घर में यज्ञ होता था तो उसके बाद घर में एक पॉजिटिविटी आती थी, और कहीं ना कहीं वो हमारे कीटाणु से लेके हर चीज़ से एक रक्षा कवच बनाती थी। बट अब तो लोग भूल गए, कभी करा लिया साल में एक बार या 2 बार हवन तो बहुत हो गया। बट मैंने एक 21 एलिमेंट दिया निकाला, जिसमें 21 एलिमेंट सारे डाल के एक छोटा सा दिया बनाया। तो मैंने इन आइडियाज़ पे काम किया, एंड टचवुड धीमे धीमे ग्रेजुअली अच्छे से चल रहा है। अभी हमने इंटरनेशनल भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपना मतलब भेजा, और मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र भी हैं बाहर भेजने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कम रेंज की वजह से मैंने यूएसपी बनाई कि हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट होंगे। हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से बेस्ट होंगे, मैंने यूएसपी बनाई कि हमारे प्रोडक्ट्स में मिलावट नहीं होगी किसी भी चीज़ की, बिल्कुल 110% प्योर होंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। उसके बाद रेट्स भी मार्केट से कम होंगे। कस्टमर को चीट नहीं करना है, सर्विस भी अच्छी देनी है, और उसमें एक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मम्मी का रोल मेरी लाइफ में बहुत रहा है। मम्मी हमेशा से ही बहुत मतलब क्रिएटिव, मैंने आज तक इतनी क्रिएटिव महिला नहीं देखी है। वो हमेशा से किसी ना किसी चीज़ में इंगेज रही हैं, पेंटिंग से लेके ड्राइंग से लेके आज अराउंड वो 55 की हैं। इवन देन मम्मी कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखती है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं घर पे, तरह तरह के स्वीट से लेके लाइक डेकोरेशन आइटम से लेके, कि हम लोग सोचते रहते हैं कैसे किया और टाइम कैसे। तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं होता, आप हर काम कर सकते हैं। कि जितना भी प्रोडक्शन है वो मम्मी ही संभाल रही है, मम्मी बहुत अच्छे से संभालती भी हैं। ऑल्दो मेरे पास बहुत अच्छी लेडीज़ की टीम है। मेंटल हेल्थ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी बेसिक हेल्थ भी अच्छी होगी। लोग मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं उसको। स्पेशली अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो वो मेंटल हेल्थ को बिल्कुल कंसीडर नहीं करती। वो हमेशा अपने आप को सोचती रहती है ये तो हमें करना ही था, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। वो कभी ये सोचती नहीं है कि उनकी हैप्पीनेस है कहाँ से। वो सबके साथ ही अपना सहारा और रास्ता ढूंढ लेती है कि उनकी हैप्पीनेस कहाँ से है। हमें कुछ टाइम खुद को देना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को निभाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, बट हम खुद को क्यों दुखी रखते हैं। सबको खुश रखने की वजह से हम खुद को क्यों दुखी रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाना। और एंड ऑफ द डे आपको ऐसा भी कहीं ना कहीं फील होता होगा कि सबको खुश रखते रखते आप खुद को ही भूल गए। जिस दिन आपने खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, खुद को खुश रखना स्टार्ट कर दिया, बिलीव मी आप खुद भी मेंटल हेल्थ के मालिक होंगे, और आपसे रिलेट करने वाले आपकी फैमिली मेम्बर्स जो आपको प्यार करते होंगे वो आपसे और ज़्यादा खुश होंगे। एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर लाइफ में फीमेल्स को, स्पेशली अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं, और भी अपग्रेड एज पे हैं, हमारे सबके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बच्चे होते हैं, एक फैमिली होती है, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा और स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बना के चलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, हमें क्या करना है अब ये इस पर वर्क करना पड़ेगा। लोग तो तब भी कहेंगे, लोग अब भी कहेंगे। आप जिस दिन आपने खुद को प्रूव कर लिया, एटलीस्ट आप खुद की नज़रों में तो खुश हो जाएंगे। जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो यू विल फील प्राउड फॉर योर सेल्फ।